हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस। आज आप लोगों का होमवर्क सीरीज का डे 6 है। तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, सबको टच करते हुए चलेंगे। कुछ कुछ सब में सबका सब सब्जेक्ट में हर 10 क्वेश्चन का पूछेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1, ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति की चुनाव ऑस्ट्रेलिया से। एनीवन? आयरलैंड से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताना है आप लोगों को कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। यस, राइट आंसर इज कनाडा, ठीक है। बताइएगा आप लोग राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? एनीवन? 153। यस, राइट आंसर है 155, ठीक है। बताइएगा राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की 250। 250, यस, राइट आंसर। चलिए, बताइएगा आप लोग भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति। भारत की मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। बताइएगा आप लोग कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? सूचना 214। यस, राइट आंसर इज 214, सॉरी। बोलिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, राइट आंसर। बताइएगा आप लोग कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यस, राइट आंसर आई मीन गार्जियन, ठीक है। संरक्षक, सॉरी, संरक्षक नहीं, संरक्षक, ठीक है, यस, राइट। ठीक है, बताइए आप लोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यस, राइट आंसर इज प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। यस, राइट आंसर इज रूस, ठीक है। बताइएगा आप लोग राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में हाँ, राज्यपाल, ठीक है। बताइए आप लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? हाँ, क्या, ठीक है, राइट आंसर। भारत में किस आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? वित्त आयोग का। ठीक है, राइट आंसर 280, ठीक है। बताइएगा आप लोग भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल, दोहरी, राज्य की नागरिकता, इनमें से कोई नहीं? एकल नागरिकता, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमारा कंट्री का ना चाहिए ना, कहीं पे होता है कि डुअल सिटीजनशिप इसको बोलते हैं, जिसमें कि स्टेट का और कंट्री दोनों का लेना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट बताइए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14। ठीक है, 14, ठीक है। बताइएगा आप लोग भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यस, राइट आंसर है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 5 में, ठीक है, राइट आंसर। बताइएगा आप लोग संसद में कोरम कितने प्रतिशत होता है? ये तो बताए हुए हैं, 1/10, ठीक है। बताइएगा आप लोग पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह? यस, राइट आंसर मोरारजी देसाई, ठीक है। बताइएगा आप लोग की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? ठीक है। चलिए, बताइएगा आप लोग कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? 2002। कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बताइएगा लोग भारत में स्थानीय स्वशासन की पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत को। किसको, मतलब किसके द्वारा लाया गया था ये? लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? 24, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी का। बताना आप लोगों को महाधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? 6 साल का होता है। बताते हैं, ऑप्शन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। गवर्नर्स प्लेजर मतलब कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पॉलिटी का क्वेश्चन कुछ खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसा कि बोला गया हर एक सब्जेक्ट को टच किया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और आप लोग अपना प्रिपरेशन इस तरह से देख सकते हैं कैसा है आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
चलिए कुछ 5 क्वेश्चन सिर्फ रहेगा आप लोगों का, थोड़ा करंट अफेयर से 2025 मतलब 24-25 का, ठीक है। बताइएगा 2025 कबड्डी विश्व कप कौन सी टीम जीता था? इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड। इंडिया इज राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड बताना है आप लोगों को, किस देश ने 2024 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा आप लोग कौन सा देश 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? मीन्स विच कंट्री विल होस्ट 2025 एशियन विंटर गेम्स? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल, किसने जीता? इंडिया, नीदरलैंड्स, जापान, जर्मनी। इंडिया। इंडिया इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइएगा आप लोग किस देश ने 2024 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता? ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो इस तरह से करंट अफेयर्स भी हो गया थोड़ा सा, और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। कुछ स्टैटिक का पोर्शन कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक का 10 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के साथ में, देखिएगा आप लोग कितना आंसर कर पाते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक मतलब वही डांसिंग वगैरह से, फोक डांस वगैरह से रहेगा। बताइएगा आप लोग कि सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती हैं? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर बिहार मतलब बिहू? ओडिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ओडिसी नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? ओडिशा इज राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा आप लोग, जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, तमिलनाडु के लोक नृत्य का नाम? राइट आंसर इज भरतनाट्यम, ठीक है। बताइएगा आप लोग, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक इज राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा आप लोग, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस, शूटिंग, शतरंज या फिर गोल्फ? यस, राइट आंसर इज गोल्फ, ठीक है। बताइएगा आप लोग, इंडिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मणिपुर, राजस्थान, ओडिशा? गुजरात इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित? ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट 2-3 डांस हो जाए, तो बताना आप लोगों को, घूमर, जादरा, जादू या फिर झोरा? घूमर इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग एक डांस का नाम बताइए, ये जो मतलब डांडिया है वो कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। बताइएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सहनाई वादक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। मैक्सिमम इसमें डांसिंग और फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन पे, क्योंकि सभी को सब्जेक्ट हम लोग थोड़ा टच करना है तो इसीलिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ साइंस के पोर्शन पे, ठीक है। सबसे पहले कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन कर लेते हैं। बताना है आप लोगों को, सफेद फास्फोरस कहाँ संग्रहित होता है? ऑक्सीजन में, अल्कोहल में, हाइड्रोजन में या फिर पानी में? पानी इज राइट आंसर, ठीक है। बताना आप लोगों को कि वाहिकाएं यानी कि वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिका है, मतलब कवक का, एंजियोस्पर्म्स का, ब्रायोफाइटा का या फिर थैलोफाइटा का? वाहिका, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स, मतलब वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं, मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बताना है आप लोगों को, कौन जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन देते हैं, इसमें आप लोगों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। बताना है आप लोगों को, सिल्ट, ग्लेशियर, आर्सेनिक या फिर क्रोमियम? बताना है इसमें कि कौन जल प्रदूषक नहीं है। जब ग्लेशियर का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर मीन्स बर्फ का पिघलना, ठीक है। तो वो क्या होगा, जल प्रदूषक तो वो नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उसको पानी देता है ना नदी में, तो इसलिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बताना है, हाँ, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, मिश्रण बताना है इसका स्टेनलेस स्टील का। कॉपर, जिंक, टीन। लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट बताइए आप लोग, बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। सिसका, विनेगर जिसको बोलते हैं हम लोग, चावल वगैरह में बताना है, पनीर, धनिया पाउडर या फिर दूध? धनिया पाउडर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताना आप लोगों को, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र? लिथियम नाइट्रेट
हाँ Li3n, ठीक है। चलिए ठीक है, इस केमिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट चलिए कुछ फिजिक्स का कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, पेंसिल को पानी में डुबाने पर क्या होता है, मतलब पेंसिल मुड़ती हुई दिखाई देती है ना, अपवर्तन अपवर्तन करण, ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय ये विखंडन। यस, राइट आंसर इज नाभिकीय विखंडन, ठीक है। बताना आप लोगों को, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो विचलन कोण क्या होगा? नीला। तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ की होगा। चलिए नेक्स्ट बताना आप लोगों को कि हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश का अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट बताना आप लोगों को, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी, राइट आंसर, ठीक है। बताना आप लोगों को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति है, क्या कहलाती है ये? विद्युत मोटर, ठीक है, राइट आंसर। बताइए आप लोग, किस माध्यम से ध्वनि गति नहीं कर सकती? निर्वात, ठीक है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं। अच्छा बताइएगा आप, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है, कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक जिसको हम सुन सकते हैं? 20 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। बताना आप लोग को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? अप्पर लेंस इज राइट आंसर। बताना है आप लोगों को, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, वह किसके मतलब प्रक्रिया से होता है? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कैसे तक? ठीक है, हम आप लोग को ऑप्शन देते हैं, इसमें आप लोग आंसर आराम से कर लीजिएगा इतना, ठीक है। हाँ, वाष्पीकरण इज राइट आंसर, इसको हम इंग्लिश में वेपोराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बताना आप लोगों को, अच्छा वेपोराइजेशन में होता क्या है वैसे, उसका क्या है? गर्म मतलब ठंडा हवा आती है और गर्म हवा को ऊपर उठा के नीचे ले जाती है। बताइएगा नेक्स्ट, ठीक है। बताइएगा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ठीक है। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने का सब परावर्तन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? यस, राइट आंसर प्रकीर्णन, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स का क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। हाँ चलिए कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बायोलॉजी से। बताना है कि आप लोगों को, ER नाम तो सुने ही होंगे, है ना? हाँ, तो ER की खोज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताना, आप लोगों को कोशिका की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट बताना आप लोगों को, क्या कोशिकाएं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या? ऑप्शन देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर झिल्ली या फिर नाभिक। झिल्ली राइट आंसर। अब आप लोग से पूछते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोगों को, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ऑप्शन देंगे तो आप लोग बता दीजिएगा, हमिंगबर्ड, पेंगुइन, गौरैया या फिर कठफोड़वा। कठफोड़वा को उठपीकर बोलते नहीं, बहुत छोटा है वो, सबसे छोटा हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है ना, उड़ता पीछे की तरफ उड़ता है ये, इसको कभी और देखने में बहुत सुंदर है। चलिए नेक्स्ट बताना आप लोग, क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा राइट आंसर, ठीक है। बताना आप लोगों को, लाइसोसोम्स का कार्य क्या है? किसका? लाइसोसोम्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे प्रिंटिंग मिशन हुआ है, मतलब अगर कोई कोशिका चोट लगने से मर जाता है तो उसे वो नष्ट कर देता है, मतलब गला फंसा देता है। लाइसोसोम्स का कार्य होता है ना, ये लाइसोसोम्स में यहाँ पे पता है अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है ये, वही हुआ ना? हाँ वही हुआ। बताइए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या होता है एक तो क्लोरोफिल, तो वो अलग हुआ ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ बताइए, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीन चीज होता है।
क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है, जहां तक हमको पता है, मे बी अगर गलती हो तो उसके लिए सॉरी। क्रोमोप्लास्ट ना क्या बोलते हैं, अलग अलग कलर प्रदान करता है, मतलब जैसे कि फ्लावर्स वगैरह में होगा ना क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट ना कोई रंग ही नहीं प्रदान करता है। अगर कोई गलती होगा तो प्लीज सॉरी, क्योंकि मेरे माइंड में यही आ रहा है फिलहाल आंसर, पता नहीं शायद कहीं हम भी गलत हो सकते हैं, यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ, सो सॉरी। बताना आप लोगों को फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आंसर आ गया क्रोमोप्लास्ट, मतलब सही क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो यही हुआ, मतलब क्रोमो यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं अब। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग मतलब फूल पत्तियों में, और ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस रहता है वो, ठीक है। अब बताना आप लोगों को कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन देते हैं, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन या फिर पेप्सिन। पेप्सिन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सर बताए थे, डबल सर्कुलेशन, जिसको मतलब बोलते हैं दोहरा संचरण, दोहरी। तो बताना है ये किस में होता है कि किस में नहीं होता है। ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, सर्पों में, सांप, मछलियों में, मेढकों में या फिर गरुड़ों में, ईगल्स। नहीं, दोहरा परिसंचरण मतलब डबल सर्कुलेशन ना मेढक में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना आप लोगों को, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से कहाँ तक पहुंचाया जाता है, मतलब पौधे के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है। केवल बीज और क्वेश्चन, इसका आंसर है ना जड़ों, बीजों, फलों और बीजों, मतलब सब जगह, ठीक है। नेक्स्ट बताना आप लोग को, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस। बताइएगा आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। यस, राइट आंसर जल्टमैन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन बताना आप लोगों को, कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, कुछ स्टैटिक का भी पोर्शन हो चुका है, पॉलिटी भी हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सभी सब्जेक्ट को टच किए हैं। तो लास्ट कुछ और बचा हुआ है, एक हाँ, 5 क्वेश्चन आप लोग का इकोनॉमिक्स से रहेगा, ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आधार वर्ष 2004-5 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया था। आधार वर्ष के बारे में बताया था ना सर, कब कर दिया था इसको, जनवरी 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोगों को, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन थे। सिंधु श्री शुल्लर, अमिताभ कांत, थावरचंद गहलोत, अरविंद कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोगों को, बजट पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत किस चरण के साथ लेखानुदान लाया जाता है। बताना आप लोगों को, प्रस्तुतिकरण के समय, विनियोग की विधेयक के साथ, अनुदान मांग के समय, वित्त विधेयक के साथ, वित्त विधेयक के साथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोगों को, ठीक है, कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। बताना आप लोगों को, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर आज का यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया कि मतलब सभी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे टच किए हैं, थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अब ज्यादा देर का सीरीज नहीं चलता है, मतलब 15 से 20 मिनट तक का होता है, और इसमें हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से करते हैं। तो इस तरह आप लोग कनेक्ट रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए और कमेंट में आंसर क्या करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।